रात के 12 बजे रवि अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास पहुंचा। नगीनपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था जिसे लोग चुड़ैल का कुआं कहते थे। गांव वालों का मानना था कि अगर किसी ने रात के समय इस कुएं में झांका तो वह गायब हो जाता है। कई लोगों ने इसे महज अंधविश्वास समझकर कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता था। गांव में एक नवयुवक रवि रहता था। वह बहुत साहसी था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसके दोस्तों ने उसे चुड़ैल के कुएं की कहानी सुनाई तो वह हंस पड़ा और बोला, अगर सच में कोई चुड़ैल है तो मैं खुद कुएं में झांकूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। रात के 12 बजे रवि अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, देखो कुछ नहीं होगा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जैसे ही वह कुएं के किनारे गया और नीचे झांका, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। पहले तो रवि को लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर एक अजीब सी हलचल कुएं के अंदर होने लगी। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ निकला, काला, लंबी नुकीली उंगलियों वाला। रवि पीछे हटने ही वाला था कि एक डरावना चेहरा कुएं से बाहर झांकने लगा, बिल्कुल सफेद, गहरी काली आंखें और लंबे उलझे हुए बाल। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। रवि के दोस्तों ने जब यह देखा तो वे डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन रवि के पैर जमी पर जैसे जम गए थे। तभी वह भयानक हाथ रवि के पैर को पकड़ने लगा और उसे कुएं के अंदर खींचने लगा। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वह कुएं में खींचता चला गया। जैसे ही उसने कुएं के अंदर प्रवेश किया, उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी, एक काली, ठंडी और सुनसान जगह जहां कई अधजले चेहरे उसे घूर रहे थे। ये वही लोग थे जो पहले इस कुएं में झांक चुके थे। तभी एक औरत की परछाई उसके सामने आई। यह वही चुड़ैल थी जो इस कुएं की आत्मा थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह गुस्से से बोली, अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की जकड़ मजबूत थी। सुबह का रहस्य अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हुए। किसी को रवि नहीं मिला। उसके दोस्त सहमे हुए थे और किसी से कुछ नहीं कह पा रहे थे। तभी कुएं से एक तेज हवा निकली और एक कागज बाहर गिरा। गांव के बुजुर्ग ने कागज उठाया। इस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अब मैं भी इस कुएं का हिस्सा हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि रवि अब कभी वापस नहीं आएगा। और तब से जब भी कोई रात में इस कुएं के पास जाता है, उसे कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो रवि की ही आवाज होती है, जो अब इस कुएं की चुड़ैल के साथ कैद हो चुका है। अंत।